एंड में हमने देखा था कि मैक्स नोवा ट्रेल्स को जीत गया था, जिसके बाद उसे प्राइज में ड्रैगन ब्लड के साथ साथ बहुत सारी चीजें मिली थी, जहां मैक्स ने ड्रैगन ब्लड का इस्तेमाल करके अपनी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ा ली थी। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम जियांग, लिन और मैक्स को देखते हैं, जहां लिन बहुत ही एक्साइटेड थी क्योंकि एलाइट कैंप का ओनर और वर्ल्ड का स्ट्रॉन्ग वॉरियर होंग आज कैंप में आने वाला था। तो लिन की एक्साइटमेंट देखकर मैक्स जियांग से पूछता है कि मास्टर होंग की पावर कैसी है, जिस पर जियांग मैक्स को बताता है कि वो लगभग एक गॉड की तरह है क्योंकि उनसे कोई भी टकराने की नहीं सोच सकता। ये सुनकर मैक्स को वो ग्रेविटेशनल रूम वाली बात याद आती है, जहाँ सिर्फ होंग के पंच का निशान बना पाया था। इसके बाद जियांग और लिन मैक्स को बताते हैं कि उनका कैंप ट्रेनिंग के लिए उन सबको सदर्न कॉन्टिनेंट में ले जाने वाला है, जो जगह मॉन्स्टर से भरी पड़ी है और वहाँ इंसानों का पाया जाना तो लगभग नामुमकिन है। आगे सभी स्टूडेंट्स और कैंप के टीचर्स मास्टर होंग का वेट करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ एक प्लेन आता है, जिसमें से सबसे पहले 3 एल्डर्स निकलते हैं, जो वॉर गॉड लेवल से भी आगे निकल गए थे, जिसमें एक वो एल्डर भी था जिसने मैक्स की फर्स्ट पार्ट में जान बचाई थी। इसके बाद मास्टर होंग प्लेन से बाहर आते हैं, जहाँ उनके बाहर आते ही समय रुक जाता है, जिसके बाद मास्टर होंग हवा पर चलते हुए नीचे आते हैं और टीचर्स के पास जाते हैं, जो मास्टर होंग को ग्रीट करके उन्हें कैंप के अच्छे स्टूडेंट्स के बारे में बताते हैं। ये सुनकर मास्टर होंग सीधा मैक्स के पास जाते हैं और उसे देखकर मुस्कुराकर कहते हैं कि मेरी बहुत दिनों से तुम पर नजर है। ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं। इसके बाद मास्टर होंग स्टूडेंट्स को एक मोटिवेशनल स्पीच देकर सभी एल्डर्स के साथ कैंप में चले जाते हैं, जिनके जाने के बाद एग्जामिनर मैक्स से कहते हैं कि होंग तुमसे अकेले में मिलना चाहते हैं। ये सुनकर मैक्स शॉक हो जाता है। इधर हम मास्टर होंग को देखते हैं, जो मैक्स की प्रोफाइल देखते हुए कहते हैं कि आज तक मैं जितने भी स्पिरिचुअल मास्टर से मिला हूँ, उनमें से ये सबसे ताकतवर है। तभी वहाँ मैक्स आ जाता है, तो मास्टर होंग उसे बैठा के उससे कहते हैं कि तुम अब अपनी स्पिरिचुअल पावर की मदद से ज्यादातर सभी वॉर गॉड लेवल के वॉरियर्स को हरा सकते हो, और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। लेकिन तुम अपना ध्यान रखना, क्योंकि केन से लड़ते वक्त किसी ने तुम्हारे वर्चुअल कंट्रोलर को खराब कर दिया था, इसलिए मुझे लग रहा है कि कोई तुम्हें मरवाना चाहता है। ये सुनकर मैक्स मास्टर होंग को सारी बात बता देता है कि उसने एक दिन बोलीनास फैमिली के यंग मास्टर के बॉडीगार्ड्स को मारकर उस यंग मास्टर को मॉन्स्टर्स के जोन में छोड़ दिया था, लेकिन वो यंग मास्टर मॉन्स्टर्स के अटैक में मारा गया और तब से उसके पेरेंट्स मैक्स के पीछे पड़े हैं। ये सुनकर मास्टर होंग मैक्स से कहते हैं कि शायद उन्हें पता चल गया है कि तुम ही वो यंग मास्टर के किलर हो, नहीं तो वो वर्चुअल कंट्रोलर खराब नहीं करवाते। तो मैक्स मास्टर होंग से बोलता है कि मुझे उनसे डर नहीं लगता, पर मुझे बस ये घबराहट है कि वो मेरी फैमिली को कुछ ना कर दे। ये सुनकर मास्टर होंग मैक्स से कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम मेरे कैंप के स्टूडेंट हो, इसलिए तुम्हारी फैमिली को प्रोटेक्ट करने का मैं वादा करता हूँ। इसके बाद होंग मैक्स से कहते हैं कि तुम जब ट्रेनिंग के लिए सदर्न कैंप जाओगे तो यंग मास्टर का फादर तुम्हें मारने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि मैं उसका बिहेवियर जानता हूँ, पर मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये 2 वॉरियर्स के बीच का मामला है। ये सुनकर मैक्स कहता है कि मुझे यंग मास्टर के फादर से डर नहीं लगता, इसलिए अगर वो सदर्न सी में आया तो मैं उसे मार दूंगा। ये सुनकर होंग मैक्स से कहते हैं कि तुम उसे इतनी आसानी से नहीं मार पाओगे, क्योंकि यंग मास्टर का फादर, जिसका नाम लियाओ है, उसने एशियन सिविलाइजेशन का टेस्ट नंबर 7 पास कर रखा है और उसके पास एक ब्लैक गॉड आर्मर भी है। ये सुनके मैक्स होंग से एशियन सिविलाइजेशन टेस्ट के बारे में पूछता है, जिस पर होंग मैक्स को बताते हैं कि एक जगह पर अननोन सिविलाइजेशन रहती है, जो वॉर गॉड लेवल या उसके ऊपर के वॉरियर का टेस्ट लेती है, जिसे पास करने के सिर्फ 30% चांसेस होते हैं। ये सुनकर मैक्स चौंक जाता है। इसके बाद होंग मैक्स को लियाओ के ब्लैक गॉड आर्मर के बारे में बताते हैं कि वो आर्मर अपने आप ही लियाओ के पास आने वाले खतरे को भांपकर शील्ड ओपन कर देता है, जिसकी वजह से मैक्स के स्पिरिचुअल नाइफ्स लियाओ पर ज्यादा काम नहीं आएंगे। अब सभी स्टूडेंट्स और कुछ टीचर्स सदर्न कॉन्टिनेंट की तरफ निकल जाते हैं, जहां जाते समय जियांग मैक्स को बताता है कि सदर्न कॉन्टिनेंट वर्ल्ड की टॉप 3 डेंजरस प्लेसेस में से एक है और वहां पर एक किंग लेवल का वाटर मॉन्स्टर भी रहता है, जिससे बचना वॉर गॉड लेवल वॉरियर के लिए भी बहुत मुश्किल है। तभी उनके प्लेन के सामने कई सारे बर्ड मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, जिन्हें देखकर पायलट लेजर कैनन का इस्तेमाल करके उन सभी बर्ड मॉन्स्टर्स को एक ही बार में मार देता है। ये देखकर मैक्स जियांग से लेजर कैनन के बारे में पूछता है, तो जियांग उसे बताता है कि लेजर कैनन एक बहुत ही खतरनाक वेपन है, जिससे बचना वॉर गॉड लेवल वॉरियर के लिए भी बहुत मुश्किल है। ये सुनकर मैक्स चौंक जाता है। इस तरफ हम वेलिना और लियाओ को देखते हैं, जहाँ वेलिना ने इलीगल तरीके से कुछ मिस्टीरियस बॉक्स मंगाए थे, क्योंकि उन बॉक्सेस में कुछ ऐसा था जिसे अगर लियाओ अपने साथ सदर्न कॉन्टिनेंट में ले जाएगा
तो उसे मैक्स को मारने में बहुत आसानी होगी। तभी वेलिना को एचआर अलायंस बोर्ड की चेयरमैन का कॉल आता है, जो उसे कहती है कि अगर उसने मैक्स की फैमिली को कुछ भी किया तो इसके लिए पूरी बोलीनास फैमिली को भुगतना पड़ेगा। ये सुनकर वेलिना चौंक जाती है और सारी बात लियाओ को बताती है, जिस पर लियाओ गुस्से में उसे कहता है कि जरूर एलाइट कैंप के ओनर होंग ने एचआर अलायंस पर दबाव डालकर ये बात कहने के लिए कही है, क्योंकि उसके अलावा कोई भी इतना पावरफुल नहीं है जो एचआर अलायंस हिला सके। अब वेलिना लियाओ से कहती है कि अब हम क्या करें, क्योंकि अब तो होंग भी मैक्स के साथ है। जिस पर लियाओ बोलता है कि हम मैक्स की फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, पर हम मैक्स को जरूर मार सकते हैं और मुझे यकीन है कि होंग इसके बीच में नहीं आएगा। तभी वहाँ होंग का जेम्स नाम का दोस्त 2 वॉरियर को वहाँ लेके आ जाता है, क्योंकि लियाओ ने ही उन्हें बुलाया था ताकि वो उनकी मदद से मैक्स को आराम से मार सके। इधर हम मैक्स के प्लेन को देखते हैं जो सदर्न कॉन्टिनेंट पहुँच गया था, इसलिए स्टूडेंट्स अपने सामान के साथ प्लेन से बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद कमिश्नर सभी स्टूडेंट से कहता है कि ये एक सर्वाइवल टेस्ट है, जिसमें आप सभी 28 डेज यहाँ रुकेंगे और मॉन्स्टर्स के बीच सर्वाइव करने की कोशिश करेंगे, और जो भी स्टूडेंट 28 डेज के बाद भी जिंदा होगा हम उसे वापस कैंप ले जाएंगे। इसके बाद सभी टीचर्स वहाँ से चले जाते हैं, तो स्टूडेंट्स अपने सामान को लेकर ग्रुप्स बनाने लगते हैं। तभी जियांग मैक्स के पास आता है और उसे कहता है कि हमें अपनी एक टीम बनानी चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं जो इंसानों को सोते समय भी मार सकते हैं। ये सुन के मैक्स सोचता है कि जियांग के साथ टीम बनाना एक अच्छा ऑफर है, पर वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि लियाओ यहाँ उसे मारने के लिए आने वाला है। इसलिए मैक्स जियांग के ऑफर के लिए मना कर देता है, जिस पर जियांग मैक्स से कहता है कि कोई नहीं, पर अगर तुम्हें यहाँ मेरी कभी भी जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर देना। अब मैक्स लिन और जियांग को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जियांग के पास एक स्टूडेंट आता है और उससे मैक्स का कांटेक्ट नंबर मांगता है, क्योंकि उस स्टूडेंट को मैक्स के साथ ग्रुप बनाना था। ये सुनकर लिन उस स्टूडेंट से बोलती है कि मैक्स ग्रुप नहीं बनाना चाहता, जिस पर वो स्टूडेंट कहता है आप बस मुझे उसका कांटेक्ट नंबर दे दो, क्योंकि मैं उसे जरूर मना लूंगा। तो जियांग उस स्टूडेंट को मैक्स का कांटेक्ट नंबर दे देता है। दूसरी तरफ हम लियाओ के प्लेन को देखते हैं जो सदर्न कॉन्टिनेंट की तरफ आ रहा था। जहाँ आते समय लियाओ का दोस्त जेम्स उससे बोलता है कि मुझे माफ कर देना, क्योंकि तुमने मुझे कई वॉरियर्स लाने के लिए बोला था, पर कोई भी इस काम के लिए नहीं माना, इसलिए मैं पैसे देकर इन 2 वॉरगॉड वॉरियर्स को ही ला पाया हूँ, जिनका नाम इसा डिसन और किटारा है। ये सुनकर लियाओ जेम्स से कहता है कि कोई नहीं, क्योंकि ये दोनों ही ताकतवर लग रहे हैं और किटारा का तो इंटरमीडिएट वॉरगॉड लेवल है। तभी किटारा लियाओ से कहता है कि मैं आपके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मैं आपके बेटे के किलर को मारने में आपकी मदद जरूर करूँगा। इसके बाद किटारा लियाओ से उन मिस्टीरियस बॉक्सेस के बारे में पूछता है, जिस पर लियाओ से बोलता है कि इन सब के अंदर एक लेजर कैनन के पार्ट्स हैं। ये सुनकर वो तीनों चौंक जाते हैं, क्योंकि लेजर कैनन बहुत खतरनाक होने की वजह से एक इलीगल वेपन है, इसलिए उसे बिना परमिशन के नहीं रखा जा सकता था। लेकिन लियाओ ने अपने पैसों का इस्तेमाल करके लेजर कैनन मंगवाई थी। इस तरफ हम उस स्टूडेंट को देखते हैं जिसने जियांग से मैक्स का नंबर लिया था। जो स्टूडेंट वो नंबर जाके केन को दे देता है ताकि केन वो नंबर वेलिना को दे सके और वेलिना उस नंबर की मदद से मैक्स की लोकेशन ढूंढकर लियाओ को बता सके। पर उस स्टूडेंट को केन को नंबर देते हुए जियांग देख लेता है। इधर हम मैक्स को देखते हैं जो मॉन्स्टर्स को मार के उनके कीमती पार्ट्स इकट्ठा कर रहा था। तभी वहाँ मैक्स 3 एप मॉन्स्टर्स को देखता है जो कि जूनियर लॉर्ड लेवल पर थे। उसी वक्त वहाँ पर उन एप मॉन्स्टर्स का लीडर भी आ जाता है जो सीनियर लॉर्ड लेवल पर था। ये देखकर मैक्स अपनी स्ट्रेंथ की प्रैक्टिस करने के लिए उनमें से एक एप को एक ही अटैक में मार देता है, जिससे गुस्सा होकर 2 एप मॉन्स्टर मैक्स पर अटैक करते हैं, लेकिन मैक्स उन्हें अपनी लाइटनिंग टेक्निक की मदद से मार देता है। ये देखकर उन एप मॉन्स्टर्स का लीडर गुस्से में मैक्स पर अटैक करता है, पर मैक्स परफेक्ट बॉडी मूवमेंट का इस्तेमाल करके उससे बच जाता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर और नाइफ्स का इस्तेमाल करके उस एप मॉन्स्टर के लीडर को भी मार देता है और अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है, जहाँ जब वो बस एक स्टूडेंट था, लेकिन आज वह एक वॉर गॉड वॉरियर बन चुका है। तभी उसे जियांग का कॉल आता है जो उसे बताता है कि एक स्टूडेंट ने उसका नंबर लेकर केन को दिया है। ये सुनकर मैक्स समझ जाता है कि केन वो नंबर जरूर वेलिना को देगा और वेलिना उसके नंबर से उसकी लोकेशन ढूंढेगी। इधर हम लियाओ को देखते हैं जिसे वेलिना ने मैक्स की लोकेशन दे दी थी। तभी लियाओ अपने वॉरियर फ्रेंड से कहता है कि हम डायरेक्ट मैक्स की लोकेशन पर नहीं जाएंगे, क्योंकि इससे मैक्स सावधान हो जाएगा। ये सुनकर वो सब इसके लिए मान जाते हैं। इसके बाद लियाओ उसके साथ आए साइंटिस्ट से कहता है कि जब ये प्लेन लैंड करेगा तो तुम सब इस लेजर वेपन को असेंबल करने का काम शुरू कर देना।
इस तरफ हम मैक्स को देखते हैं जो लियाओ का प्लेन देख लेता है और उस पर नजर रखने लगता है, जहां प्लेन के लैंड हो जाने के बाद मैक्स को पता चलता है कि लियाओ यहाँ पर अकेला नहीं आया है, बल्कि वो अपने साथ 3 वॉर गॉड लेवल के वॉरियर्स को भी लाया है। साथ ही उन सभी के पास कुछ स्ट्रेंज बॉक्सेस भी हैं। अब ये सब जानकर मैक्स सोचता है लियाओ पूरी तैयारी के साथ आया है, लेकिन मैं उससे पहले ही उस पर अटैक करके उसे मार दूंगा। इसके बाद मैक्स अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके चुपचाप एक केव की तरफ जाने लगता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।